मेरे दोस्त हैं अमजद नाकुल, खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। आराम कर लें, जरा सा आराम कर लें। मैं चाहता हूँ जी, मैं नहीं चाहता आपने इतनी मोहब्बतें दी कि जब भी नाते हबीब लिखूंगा खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। आंसुओं से मदीना लिखने पर चश्म तर को अदीब लिखूंगा। आंसुओं से मदीना लिखने पर, आंसुओं से मदीना लिखने पर, आंसुओं से मदीना। बहुत छोटी बहर है, छोटी बहर में बड़े बड़े शेर कम होते हैं, लेकिन कभी इतने बड़े होते हैं कि बड़े वाले परेशान हो जाते हैं। कि जब भी नाते हबीब लिखूंगा, जब भी नाते हबीब लिखूंगा खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। आंसुओं से मदीना लिखने पर चश्म तर को अदीब लिखूंगा। बात सुन ली गई जो तैबा में धड़कनों को खतीब लिखूंगा। बात सुन ली गई जो तैबा में, बात सुन ली गई जो तैबा में, बात सुन ली गई जो तैबा में धड़कनों को खतीब लिखूंगा। और जाने ईसा तेरे पसीने को मैं गुलों का तबीब लिखूंगा। जाने ईसा तेरे पसीने को मैं गुलों का तबीब लिखूंगा। कभी कभी एक एक लफ्ज़ से शेर होते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे भाई ने जो पहला कलाम पढ़ा, उसकी रदीफ और काफिये का जो निबाह था किस कदर मुश्किल था उसे आसान किया है, समझ रहे हैं आप। और नई नई जमीनों पर नए नए शोरा शेर कह भी रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि बातें कौसर की किया करते हैं, लो और सुनो। आप जोर से मत बोलेंगे, मैं आज पढ़ रहा हूं, पहली बातें भूल भी सकता हूं। बात जामे कौसर के लिए मरते हैं, लो और सुनो। नारे दोजख से बहुत डरते हैं, लो और सुनो। जिनको आका से अदावत है सुना है वो भी बातें जन्नत की किया करते हैं, लो और सुनो। जिनको आका से अदावत है सुना है वो भी, जिनको आका से अदावत है सुना है वो भी बातें जन्नत की किया करते हैं, लो और सुनो। बातें जन्नत की किया करते हैं। मेरे भाई ने दुनिया के सबसे कम उम्र के सबसे बड़े बादशाह का नाम लिया, सरकार मौला अली असगर का। एक शेर पढ़ दूं, बस रस आराम कर लें, उसके बाद एक बहुत मोहतरम शख्सियत आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आप वहां पर पहुंच गए जहां आप खुद मौजूद हैं। समझ रहे हैं मेरी बात जी। मौला अली असगर की बात की उन्होंने। लोग कहते हैं कि अपोजिशन जमात में यजीदियों के पास 20,000, 22,000, 50,000 का लश्कर था, फौज थी। परेशान ना हुआ करें, वो चाहे 1 लाख हो। सोचें कि सामने कौन है, नबी के निवासी। करबला शरीफ में हकीकत में जंग नहीं हुई, ये जुल्म हुआ है। अगर जंग होती तो कोई बच ना पाता। ये एक वाकया भी है, एक मोजज़ा भी है। जिक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। जिक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुर बला भी है। होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला, होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुर बला भी है। ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का। बात ठहरी हुई है। अभी तो मैं मुझे मौला अली असगर की बात करना है। सुने आप, सुने आप, देखें आप उनके जज्बे को देखें, उस खानदान की रवायत को देखें। शायर कहता है मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है। मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। जहां जहां तक हुसैनी बैठे वहां वहां तक ये आवाज पहुंचेगी इंशाअल्लाह। ये उलमा, ये मशाइख, ये शोरा देखें आप। मेरा दिल कह रहा है मैं पढ़ दूं और आपका दिल जरूर कहता होगा इसे पढ़ दिया जाए। मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। और बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सहसा इकराम बिनासा, हज़रत महबूब बिनासा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी। भाई ये तो बोलने वाले लोग शान आलम भाई शेर पढ़ दूं अगर कहें तो आप बस आप उठ करके 10 रुपए दे देंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपना कारोबार
एक दीवार आपको मिल गई है, वो दीवारें कहाँ से कम नहीं है, समझे, जिसके बारे में तहकीक चल रही है, कहीं उनका परिंदे जैसे तो नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप हैं, मुझे एहसास होना चाहिए। एक शेर पढ़ता हूं आपके हवाले से, एक शेर सुने भाई, सुने। मेरे दुश्मन को इसी, आप बस सुन ले गौर से, मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है, बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है, अपने खुतबों की रसन लेके चली है ज़ैनब। खुतबों की रसन, देखिए आप इजाफती मिसरे हैं, देखिए आप, ये तकरीर में रस्सी की जरूरत क्या पड़ती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मखदूमा ज़ैनब की। शायर ने कहा कि कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं, गलत नहीं है जो कह दूं कोई हिला भी नहीं, अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, कोई बचा भी नहीं और कोई मरा भी नहीं। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, कोई बचा भी नहीं और कोई मरा भी नहीं, और उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर, अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं। अब एक से पढ़ता हूं उलमा किराम के हवाले से, उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर, अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं, मैं शरहे खुतबे असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जमा भी नहीं, मैं शरह खुतबे असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जमा भी नहीं, लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जमा भी नहीं। शान आलम भाई कहो तो ये पैसे अलग रख ले। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आफाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वो दरमियान में एक मफहूम बाकी था, लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जमा भी नहीं। सुन ले बस आखिरी मिसरा आप तक पहुंच रहा है, बहुत अच्छी समातें आपकी हैं, तो सोच रहा हूं कुछ अशार जो जहन पे हैं उसे रिवर्स कर लें, कहीं ऐसा न पूरी किस्मत भी जवाब दे सकती है। मेरे दुश्मन को इसी बात की, अब वो खुतबों की रस्म की बात चली, मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है, बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है, अपने खुतबों की रसन लेके चली है ज़ैनब। ये रसन चौथे मिसरे में काम आएगी, ये रस्सी, अपने खुतबों की रसन लेके चली है ज़ैनब, ये घड़ी तालिबे बैयत पे बहुत भारी है, ये खबर खास है सब शाम के अखबारों में, आज शब्बीर के कातिल की गिरफ्तारी है। ये खबर खास है सब शाम के अखबारों में, ये खबर खास है सब शाम के अखबारों में। जरा यहां से वहां तक सब लोग अपने हाथों उठा के बोल दे या हुसैन, और बोले मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल से बोले, दिल से बोले, दिल से बोले। देखिए आप कसम खुदा की, ये तो इमाम हुसैन है, ये तो इमाम हुसैन है, सुभान अल्लाह। मैं बता दूं, शायर ने कहा था मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बाबा मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी, और तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी, तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। बस आखिरी मिसरा पढ़ता हूं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, सुन ले आप जो लोग निजामत करते हैं, मैं चाहता हूं कि अब इसे लॉन्च कर दें। मुझे बहुत अजीज है ये शेर, मैं रातों को तन्हाई में पढ़ता हूं, जब अकेला होता हूं उस वक्त इससे बड़ी महफिल होती है। इश्क़ रसूल कल्ब की गहराइयों में है, महफिल सजी हुई मेरी तन्हाइयों में है। मैं अपने मिजाज का एक शेर पढ़ता हूं कि जब अली के नाम के सदके मैसर हो गए, खम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। ठीक, अब एक तारीफ पढ़ता हूं, जब अली के नाम के सदके मैसर हो गए, खम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए, और काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकारे हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकारे हैदरी, वजन करके देख लो, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात का। हज़रात मैं कहा आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, और आले रसूल के हवाले से मैं आपके कदमों के नीचे थोड़ा सा वक्त और मैंने आराम करने का गुजार दिया, और भाई शकील साहब हैं, मोहतरम शान आलम साहब हैं, मोहतरम मनाजिर बदायूनी, पूरी दुनिया को घूमने वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और उनके कदमों के नीचे कुछ और मखसूस आवाज़ें मेरी पुष्ट पनाही कर रही हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई जावेद सिद्दीकी को और इस इदारे के मोहतरम और मुस्तरद और दुरंदेश असातिज़ा किराम को कि जिनकी कदो काबिश की बुनियाद पर एक
खूबसूरत महफिल जो आखिरत का सामान बन गई है। मैं इसी पाकीज़ा महफिल में एक ऐसा लहजा भी है जो लखनऊ की तहजीब, वहाँ की सकाफत और वहाँ की मुआशी, वहाँ की समाजी कैफियतों से इस कदर वो रंगो आहंग के माहौल में डूबा हुआ है कि आज वो हमारे घर आंगन के दर्द को की आवाज को जब सुनता है तो लब्बैक कहते हुए हर उस आवाज को, हर उस कर्ब को, हर उस दर्द को अपनाता है जो दर्द कभी कभी किसी किसी के घर से सुनाई देता है। वो लहजा है मोहतरम साहिल लखनवी का, जो लखनऊ की हर गली में और हर करिए में, हर इलाके में सफर करते करते अल्लाह के नबी के शहजादियों के कदम की बरकतें पा चुका। मैं बहुत अदब और एहतराम